डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट विद राम कुमार। राम के मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट चैनल और एक से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट। राम के मैथमेटिक्स में तो क्लास 10 के एनसीईआरटी की जितनी भी एक्सरसाइज है हर चैप्टर का सॉल्यूशन आपको वीडियो के माध्यम से वहां पर मिल जाएगा राम के मैथ्स पर। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट, हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बताऊंगा 9.1 एक्सरसाइज के। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जनरली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट, आपके एनसीईआरटी का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? देखिए, ए सर्कस आर्टिस्ट, सर्कस में देखा ना आर्टिस्ट, वो क्या करते हैं? इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। देखिए रोप ये है माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये है रोप, यहां पर दिस इज ए रोप। रोप का मतलब होता है रस्सी। रस्सी देखिए यहां से चढ़ना शुरू कर देता है और यहां पर पहुंच जाता है। टॉप पर रस्सी बंधी है, या तो ग्राउंड पे बंधी हुई रस्सी और यहां पे टॉप पर बंधी हुई है। और टॉप पर कहां पर बंधी है? देखिए, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। ये पोल है माय डियर स्टूडेंट, तो रोप हो गई, ये पोल है। देखिए पोल से बंधी हुई है। देखिए ये टॉप है ना पोल का, यहां से बंधी हुई है रस्सी, यहां ग्राउंड पे बंधी हुई है, यहां पे पोल पे बंधी हुई है एकदम टाइटली, जिससे जरा सा भी उसमें लचक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, इसलिए बंधी हुई है। टाइटली स्ट्रेच्ड मतलब बिल्कुल लचक नहीं है उसके अंदर में। ठीक है, और क्या कैसे बंधी हुई है? देखिए, टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। देख लीजिए, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट मान लिया माय डियर स्टूडेंट ए बी है। लेट द हाइट ऑफ द पोल कितनी हो गई? लेट हाइट ऑफ द पोल हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू एच। एच एज्यूम कर ली मैंने, या बी एच कर लीजिए, बी एच हाइट ऑफ द पोल हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? इफ एंगल मेड बाय द इफ एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। देखिए ये जो रोप है ना, ग्राउंड लेवल है यहां पर, और ये रोप है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, लेकिन हमको क्या निकालना है? हाइट ऑफ द पोल निकालनी है। देखो ये यहां पे दिया ना, फाइंड हाइट ऑफ द पोल। चलिए हाइट ऑफ द पोल निकालते हैं। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना? हाइट ऑफ द पोल देखो कैसे निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट। ये 90 डिग्री एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, 30 डिग्री के अपोजिट साइड ही परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये परपेंडिकुलर होगी, ये बेस हो जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट, लेकिन हमें तो ट्रिग्नोमेट्री, हमारे पास तो हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। ठीक है ना, और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एबी, हाइट निकालनी है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा सिंबल होता है माय डियर स्टूडेंट? साइन सिंबल होता है, यानी कि साइन सिंबल लेंगे यहां पर। तो इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, कौन सा एंगल है माय डियर स्टूडेंट? एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में ही आप ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है ना, वो राइट एंगल ट्राइंगल में ही निकाल सकते हैं, बाकी जगह नहीं निकाल सकते, इसलिए ध्यान देना है आप लोग। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री एक्यूट एंगल है, इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी कि ए बी मतलब एच। एच अज्यूम किया ना, एच अपॉन ए बी अपॉन कितना हो जाएगा? ए सी, यानी कि एच अपॉन ए सी, एच अपॉन ए बी, दैट विल बी एच अपॉन ए बी। एच अपॉन ए सी, यस एच अपॉन ए सी। और ये आ गया हमारे पास ए बी अपॉन ए सी, अगर एच अपॉन कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट? 20। ठीक है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है माय डियर स्टूडेंट? 1/2। साइन 30 डिग्री दैट इज 1/2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहां पर एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए माय डियर स्टूडेंट, 2h विल बी इक्वल टू 20 और h विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20/2, यानी कि 10 मीटर आ गई माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान दीजिए, हाइट ऑफ द पोल कितनी आ गई? 10 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द पोल ये हाइट ऑफ द पोल आ गई हमारे पास में 10 मीटर माय डियर स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 5 नंबर में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह का क्वेश्चन है, काफी बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं इसी एक्सरसाइज का। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं आपकी किताब का, लेकिन ये आपकी किताब का जो क्वेश्चन है ना, ये इस तरह का क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का जो केस स्टडी वाला क्वेश्चन आता है ना, केस स्टडी वाला, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
और 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। दैट इज वाई, इसलिए ठीक तरह से निकालना। पहला इसकी लैंग्वेज समझ लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद फिगर ड्रॉ करेंगे। देखिए क्या है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म। स्टॉर्म कहते हैं तूफान। जब तूफान चलता है ना, पेड़ देखे कैसे होते हैं, उसकी जो चोटी होते हैं ना नीचे टच करती है ऐसे ऐसे आकर के, यानी कि ऐसे। देखिए माय स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी, ये ट्री है, जैसे सपोज यही है ट्री, दिखाई दे रहा है ना आपको, ये ट्री है। और जब तूफान आया ना, तूफान आने के बाद क्या होता है, ट्री बीच में से टूट जाता है और ये क्या करता है, ये इस तरह से हो जाता है। देखो ये यहां पे ऐसे टच कर जाता है, देखो ऐसे टूट करके ना ऐसे आएगा। और ग्राउंड, ये तो फुट है ग्राउंड का, और यहाँ ग्राउंड पे यहाँ ऐसे टच कर जाएगा। ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट, यहां से टूट गया, ये टूट करके यहां पे आ गया, ठीक है ना। तो ट्री की हाइट क्या होगी, ये भी हाइट में है, अगर ये पोर्शन भी हाइट में है। देखो हाइट तो ये है ना ट्री की, ये है ना हाइट तो, और ये टूट करके नीचे स्टोर में ऐसे लग गया ग्राउंड से, तो हाइट क्या थी ट्री की, ये टोटल हाइट हो गई ना, ये प्लस ये हाइट होगी। और ये किसका काम करेगी, ये तो परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। लैंग्वेज समझ में आ गया क्वेश्चन की, ठीक है ना। इसी तरह से करना, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कभी भी, किसी भी तरह के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, जरूर प्रैक्टिस करना। देखिए हमारे स्टूडेंट क्या दिया है, ब्रोकन डाउन पार्ट्स बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री एंगल बनाता है, जो वो ग्राउंड से टच कर जाती है, उसकी टॉप चोटी, ठीक है ना। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री का जो फुट है ना, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस टू द ग्राउंड 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री की हाइट निकालनी है। चलिए फिगर बनाता हूं और फिगर में समझा देता हूं। देखिए हमारे स्टूडेंट समझ लीजिए, यही ट्री है, यहां तक ये ट्री है, टोटल ट्री यहां से लेकर के, और टोटल ये पूरा ट्री है, ठीक है, यही ट्री है। और माय स्टूडेंट ये पॉइंट ए हो गया, मेरा ट्री की हाइट हो गई, ये बी हो गया पॉइंट, ये सी हो गया, और ये डी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये टॉप है, ट्री का टॉप यहां पे टच कर देता, देखो यहां से टूट जाता है, इसमें तूफान में यहां से टूटता है, और ये यहां पे आकर के टच कर देता है। तो ट्री की हाइट कितनी हो गई, टोटल एसी हो गई ट्री की हाइट, समझ में आ गया। और माय स्टूडेंट ये एंगल कितना दिया, देखिए स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट्स बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, देखिए टॉप ऑफ द ट्री हो गया टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री, और ये तो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री पे खड़ा है तो, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन, देखिए फुट ऑफ द ट्री हो गया, ठीक है, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, टॉप तो यहां पे टच कर रहा है ना, ये 8 मीटर हो गई माय स्टूडेंट, देखिए ये 8 मीटर है ना, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ए सी आपको निकालनी है, ठीक है। चलिए ए सी निकालते हैं, देखिए क्या होगा सॉल्यूशन। किस ट्राइंगल में ले लें माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग, हमें ये भी निकालनी है और ये भी निकालनी है। कौन सा, बी डी निकालनी है और बी सी निकालनी है, ठीक है। देखिए यहां पे लिख देता हूं, यहां पे निकाल, फाइंड हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, उसी हिसाब से निकालेंगे, हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू, मैंने बताई ना माय डियर स्टूडेंट कौन कौन सी हो जाएगी हाइट, ए बी प्लस बी सी। देखो ए बी और ए बी किसके इक्वल है, दैट विल बी बी डी, तो ये बी डी के इक्वल हो जाएगा। यहां पे लिख देता हूं, ए बी विल बी इक्वल टू बी डी। ये चीज याद रखनी है माय डियर स्टूडेंट, यही टूट करके यहां पे आ गया, हाइपोटेन्यूज बना दिया इसने, हाइपोटेन्यूज बना दिया इसका। तो क्या हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, देखो ये हो जाएगा बी डी प्लस बी सी, दैट विल बी ए सी विल बी इक्वल टू बी डी प्लस बी डी हो गया, बी सी हो गया, ठीक है। अब ये दोनों चीज आपको निकालनी पड़ेगी, बी डी भी निकालनी है, बी सी भी निकालनी है। चलिए कुछ नहीं है, अब तो इस ट्राइंगल में ले लेते हैं हम लोग, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, बी सी डी, बी सी डी, इस ट्राइंगल में लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। लेकिन सबसे पहले हमको बी सी निकालनी है, बेस दिया हुआ है, तो कौन सा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 10 30 डिग्री। 10 किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बी सी अपॉन डी सी, डी सी और सी डी कर लीजिए, सी डी। माय डियर स्टूडेंट देखिए 10 30 डिग्री की, यहां पे 10 30 डिग्री कितना है, 1/√3। टेबल जरूर याद होनी चाहिए, ठीक है ना, एंगल्स की टेबल याद कर लेना, साइन कोस की वैल्यू याद कर लो, बाकी तो सारी अपने आप हो जाएंगी, क्योंकि टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है ना। 10 30 डिग्री की वैल्यू पता है, साइन 30 की पता है, कोस 30 की पता है, तो 10 30 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। चलिए हमारे स्टूडेंट देखिए यहां पर बीसी की वैल्यू हमको निकालनी है, सी डी कितना है, 8 हो गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए
यहां पे कितना होगा √3 BC विल बी इक्वल टू 8, BC विल बी इक्वल टू 8 अपॉन √3 आ गया माय स्टूडेंट, इतने मीटर आ गई देख लीजिए, BC आ गई हमारे पास में। अभी तो एक और निकालनी है ना, सेम ट्रायंगल लेना है आपको, ठीक है, लेकिन हमारे पास कौन सा ले लेंगे, हमारे पास देखिए BC भी आ गई, हमें BD निकालनी है। अब कोस ले लीजिए, कोस 30 डिग्री, ठीक है, कोस 30 ले लेते हैं, चलिए कोस 30 डिग्री, कोस 30 क्या होगा CD, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना BD। कोस थीटा किसके इक्वल होता है माय डियर स्टूडेंट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ले लिया हमने, कोस 30 डिग्री दैट इज √3/2 माय डियर स्टूडेंट। CD आपको 8 मीटर हो गई, और निकालनी क्या है BD, आपको निकालनी है BD, यहां पे रख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए √3 BD, ठीक है, विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट 16 आ गया। BD की वैल्यू कितनी आ गई, BD इज इक्वल टू 16 अपॉन √3 आ गया। अंडरस्टैंड, मैंने बताया था ना क्या BD प्लस BC हाइट है ना, हाइट ऑफ द ट्री। चलिए माय डियर स्टूडेंट अब इसी को इश्यू लेते हैं, हाइट ऑफ ट्री विल बी इक्वल टू कितना, BD प्लस BC। मैंने बताया था ना टोटल हाइट AB किसके इक्वल है, BD के है ना, ये प्लस ये, ठीक है ना, यही हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगी। पूरा समझा दिया मैंने, इसलिए BD की वैल्यू कितनी आ गई 16 अपॉन √3, ठीक है, और BC की वैल्यू कितनी आ गई 8 अपॉन √3। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम आ जाएगा, ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है, एलसीएम सेम हो गया ना, √3 इज द एलसीएम, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का सम कर दीजिए बस, कितना आ गया 24 अपॉन √3। अब इसको रेशनलाइज तो करना ही पड़ेगा आपको, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में √3 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए, ठीक है, √3 टू √3 3 हो गया ना, ठीक है, ये आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 24 √3 अपॉन 3, 24 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 8 √3 आ गया माय डियर स्टूडेंट, 8 √3। तो ट्री की हाइट कितनी थी माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री कितना आ गया, हाइट ऑफ ट्री माय डियर स्टूडेंट आ गई 8 √3 मीटर आ गई हाइट ऑफ द ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करना इसकी प्रैक्टिस, किसी भी तरह के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, आप उठा करके देख लीजिए पिछले सालों के पेपर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन और लेता हूं, इसी एक्सरसाइज का 5 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, चूंकि सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड मतलब जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, और 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। चलिए अंडरस्टैंड देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, किसी भी 7 मीटर हाई बिल्डिंग पे ऊपर चढ़ जाना। एक चीज याद रखना, मैं एक चीज आपको बता देता हूं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेप्रीशन को जानना बहुत जरूरी है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना मेरी, देखो, ठीक है ना, यहां मैं सीधा देख रहा हूं ना, हॉरिजॉन्टल लाइन है मेरी आंखों के सामने, और यदि मैं ऊपर देखूंगा ना तो यहां से जो एंगल बनेगा इस लाइन के साथ में, दैट विल बी एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और यदि मैं नीचे फुटबॉल पड़ी है ना, मैं नीचे देखने लगूं तो इस लाइन के साथ में जो भी एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेप्रीशन। समझ में आ गया, यही चीज याद रखना, बिल्कुल सिंपल टेक्निक बता रहा हूं। ऊपर की साइड में देखोगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल ऑफ एलिवेशन, और नीचे की साइड में देखोगे इसी लाइन से बनाना, लेकिन याद रखना यही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से बनाना है एंगल ऑफ साइट, इसको जो है ना डायरेक्शन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं इसको, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट से ऊपर की साइड में एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे की साइड में एंगल ऑफ डेप्रीशन। चलिए फिगर बनाते हैं, फिगर से समझ में आ जाएगा ना। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, टावर तो हाइट बहुत लंबी हाइट होती है ना, बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, सपोज आप ही खड़े हैं बिल्डिंग के ऊपर, वहां से ऊपर की साइड में एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और जो टावर का फुट होगा ना नीचे की साइड में क्या बनेगा, एंगल ऑफ डेप्रीशन बनेगा। देखिए, and the angle of depression of its foot is 45 degree, determine the height of the tower। फिगर बना देता हूं, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये बिल्डिंग हो गई, देखिए मैंने घर भी बना दिया, ये बिल्डिंग है, ये यहाँ पर ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी है 7 मीटर, यहां से यहां तक 7 मीटर है, तो ये भी तो 7 मीटर हो जाएगी। देखिए यहां से यहां तक भी 7 मीटर हो जाएगी, याद रखना, ठीक है। क्यों हो जाएगी 7 मीटर माय डियर स्टूडेंट, ये इसलिए हो जाएगी चूंकि रेक्टेंगल बन गया ये, ठीक है ना, और ये लाइन इसके पैरेलल होगी, और पैरेलल लाइन को जब इंटरसेक्ट करते हैं ना ट्रांसवर्सल लाइन,
ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है ना, और माय डियर स्टूडेंट ये क्या हो जाती है, या तो आप ऐसा करो ये 45 ये भी 45 कर लीजिए, या फिर आपको क्या करना है कि हमें ये साइड निकालनी, देखो ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगी, और हमें निकालनी है कौन सी, बी निकालनी है, देखो ये निकालनी है 90 डिग्री हो गया, इस ट्राइंगल में ले लेंगे हम लोग सी ई बी में ले लेंगे, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और ऐसा नहीं करना ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और सी डी विल बी इक्वल टू ई बी के इक्वल हो जाएगा, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, देखो यहाँ पे देख लीजिए फिर भी, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, यहां पे है ये टावर हो गया टोटल, केबल टावर, ये केबल टावर है माय डियर स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा केबल टावर, ठीक है ना। और माय डियर स्टूडेंट इसी की हाइट, इसी की हमको हाइट निकालनी है, ठीक है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर कितनी हो जाएगी देख लीजिए, हाइट ऑफ द टावर केबल टावर कितनी होगी माय डियर स्टूडेंट, देखिए ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। और बी सी मैंने बताया, देखिए ये 7 है तो बी सी भी 7 हो जाएगी, याद रखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर लिख देता हूं मैं, ए बी विल बी इक्वल टू बी सी, इसी के पास लिख देता हूं यहां पर, देखो ए बी विल बी इक्वल टू ए बी, माय डियर स्टूडेंट बी सी दैट विल बी बी सी, दैट इज बी सी, बी सी विल बी इक्वल टू डीई, दैट विल बी 7 मीटर, ध्यान दीजिए ये 7 मीटर है तो ये बी सी भी 7 मीटर हो जाएगी, ठीक है। और हमारी जो हाइट होगी, हाइट ऑफ द टावर देखिए ए बी प्लस 7 हो गई ना, तो आपको क्या निकालना है, केवल ए बी तो निकालना है अभी, ठीक है। लेकिन ए बी को निकालने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, मैंने बताया ना, या तो ट्राइंगल ई डी सी ले लीजिए आप, या ले लीजिए ई बी सी, आपकी मर्जी जो चाहे ले लीजिए, हमें तो ई बी चाहिए, और ई बी किसके इक्वल होगा, डीसी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल में ही ले लेता हूं, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, मैंने बताया 2 ट्राइंगल, एक तो ये और ये दोनों ले लीजिए, ठीक है। लेकिन इसको नीचे देखना पड़ेगा आपको, ये चीज याद रखनी है, ये कितनी है 7 मीटर है, ये निकालनी है, तो 10 45 डिग्री इन ट्राइंगल कौन सा, सी बी ई ले लेते हूं, ठीक है। 10 45 डिग्री, 10 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर बी सी अपॉन बेस, बेस कितना है माय डियर स्टूडेंट, बेस है हमारे पास में बीई, बीई है बेस, बीई, ठीक है। और बीसी कितना है, बीसी है 7, देख लीजिए ये 7 है तो ये भी 7 हो गया, भाई एक ना एक चीज तो आपको करना ही पड़ेगा ना, बीई, ठीक है। 10 45 1 होता है ना, 7 अपॉन बीई, ठीक है। और बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी विल बी इक्वल टू 7 मीटर आ गई, देखो यानी कि ये 7 मीटर है तो बी भी 7 मीटर आ गई, याद रखना, मैंने बताया दोनों ट्राइंगल ले सकते हैं आप, ये ले लीजिए ये ले लीजिए, इसमें ये निकालोगे ये इसके इक्वल है तो बी आ जाएगी आपके पास में, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। अब क्या करेंगे, अब देखिए हम लेंगे ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी ई, अब इस ट्राइंगल में ले लेते हैं एडजस्टमेंट, इन ट्राइंगल ए बी ई, लेकिन उसमें क्या करना, ये 90 डिग्री है, ठीक है, बी आ गया, बेस आ गया हमारे पास में, हमें तो क्या निकालना है माय स्टूडेंट, ए बी निकालना है, फिर वही 10 ले लीजिए आप, 10 ले लीजिए, 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी अपॉन बी, ए बी अपॉन बी ई, और ए बी कितना है, ए बी तो हमें निकालना है, और बी कितना है, बी तो हमारे पास 7 आ गया ना, 7 आ गया, मैंने पहले लिखा हुआ, देखो बी सी इज इक्वल टू डी, दैट इज 7, ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास में, लेकिन हमने जो निकाला ना बी 7 मीटर निकाल रखा, 10 60 डिग्री कितना होता है, √3 के इक्वल होता है माय डियर स्टूडेंट, देखिए तो ये आ गया √3 विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन 7, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। और माय डियर स्टूडेंट देखिए अब इसको मैं, मुझे बता दीजिए ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी विल बी इक्वल टू 7, यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 √3 मीटर आ गई, ठीक है, ये ए बी की वैल्यू आ गई। हाइट ऑफ द टावर, केबल टावर, हाइट ऑफ द टावर देखिए क्या आ गई, हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, हाइट ऑफ द टावर देखिए मैंने पहले लिखा हुआ, हाइट ऑफ द टावर दैट इज इक्वल टू ए बी प्लस 7, ठीक है, और ये आ गया कितना, 7 √3 आ गया, ये ए बी की वैल्यू देख लो, 7 √3 और प्लस 7, देखिए 7 कॉमन है, यहां पर कॉमन ले लीजिए,
7 बाहर कर दीजिए माय स्टूडेंट, इट विल बी इक्वल टू 7, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, √3 + 1 मीटर आ गया। ठीक है, ये हाइट आ गई टावर की, केबल टावर टोटल हाइट आ गई एसी आ गई, टोटल हाइट जो है टावर की कितनी है, एसी। ठीक है, टावर देख लीजिए, एसी कर लीजिए यहां पर एसी, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा ये भी टोटल एसी है, एसी। देखिए ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बताया ना 5 नंबर में इस तरह के क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना। सो मेनी क्वेश्चंस आर गिवन इन द एनसीईआरटी बुक, प्लस एडिशनल क्वेश्चन आपको देखने तो मैथ सक्सेस पॉइंट पर देखिए, राम के मैथमेटिक्स पर देखिए, दुनिया भर के एडिशनल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे रिलेटेड विद द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। लेकिन वो तो तभी मिलेंगे ना जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन, तुरंत मेरी वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी माय डियर स्टूडेंट। उसमें तो आप कंजूसी कर जाते हैं, जब आपको सब्सक्राइबर करने का नंबर आता है ना तो आप कंजूसी कर जाते हैं, भूल जाते हैं ना। तो माय डियर स्टूडेंट तुरंत वीडियो मेरी आपके पास पहुंच जाएगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।